तो गाइस द ममी यूनिवर्स से एक न्यूज आई है कि द ममी पर एक सोलो मूवी बन रही है। ईयर 2017 से अब तक द ममी यूनिवर्स में कोई मूवी नहीं आई है। क्रिएटर्स ने टॉम क्रूज मूवी द ममी के फ्लॉप होते ही इस यूनिवर्स को क्लोज कर दिया था, बट अब फिर से क्रिएटर्स द ममी पर एक सोलो मूवी लाने वाले हैं। इस मूवी से रिलेटेड आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा और द ममी यूनिवर्स में आज तक कितनी मूवीज आ चुकी हैं इस बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आप ज्यादातर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के बारे में ही जानते हो, बट द ममी यूनिवर्स भी काफी पुराना है। ओल्ड टाइम से मॉडर्न टाइम तक द ममी पर मूवीज बनती आ रही हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस यूनिवर्स की पहली मूवी द ममी आई थी ईयर 1932 में, और ये सिर्फ एक मूवी ही नहीं थी। क्रिएटर्स ने इस मूवी सीरीज के 6 पार्ट्स बनाए थे। मतलब ये सीरीज चली थी ईयर 1932 से 1955 तक। इस सीरीज को द ममी ओरिजिनल सीरीज के नाम से जाना जाता है। न्यू मूवी पर आने से पहले आपको इस यूनिवर्स की एक और सीरीज के बारे में बताता हूँ। ओरिजिनल सीरीज की लास्ट मूवी आई थी ईयर 1955 में, अबोट एंड कोस्टेलो मीट द ममी। इस मूवी के बाद क्रिएटर्स ने द ममी पर एक हैमर नाम से सीरीज स्टार्ट की 1959 से 1971 तक। इस हैमर सीरीज में 4 मूवीज रिलीज की गई थी। इसके बाद आपकी जानी मानी सीरीज स्टेफन सोमर सीरीज का नंबर आता है, जो चली थी ईयर 1999 से ईयर 2008 तक। द ममी मूवीज को पहचान इसी सीरीज से मिली है गाइस, खासकर द ममी 1999 मूवी से। ये मूवी लगभग सभी ऑडियंस ने देखी है। सोमर सीरीज के बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स ने खुद का यूनिवर्स बनाने की सोची थी, यानी डार्क यूनिवर्स, मार्वल और डीसी की तरह। बट ये यूनिवर्स अपनी पहली द ममी मूवी के साथ ही फेल हो गया, यानी ईयर 2017 में आई टॉम क्रूज की द ममी मूवी फ्लॉप हो गई। इस मूवी की स्टोरी और वीएफएक्स कुछ खास नहीं थे। फैंस इस मूवी को सेम द ममी 1999 की तरह देखना चाहते थे, बट क्रिएटर्स ने इस मूवी में मॉडर्न जमाने का लुक ऐड किया, जो ज्यादातर फैंस को पसंद ही नहीं आया। इस मूवी में डॉक्टर जेकल यानी मिस्टर हाइड को भी दिखाया गया था। रसल क्रोवे ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था, बट डॉक्टर जेकल की सोलो मूवी हम देख नहीं पाए बिकॉज द ममी 2017 फ्लॉप हो गई और अब तक इस यूनिवर्स में एक भी मूवी नहीं आई है। बट अब इविल डेड राइज मूवी के डायरेक्टर और न्यू लाइन सिनेमा एक न्यू मूवी पर काम कर रहे हैं। ये मूवी कंफर्म है गाइस। इसे रिलीज किया जाएगा 17 अप्रैल साल 2026 में। इस मूवी को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ, बट थोड़ा निराश भी हूँ, क्योंकि इसे बना रहे हैं इविल डेड राइज के डायरेक्टर ली क्रोनिन, और ली क्रोनिन ने इविल डेड राइज को ही ज्यादा कुछ खास नहीं बनाया, इसलिए हमारा थोड़ा निराश होना तो बनता है। गाइस, यूनिवर्सल पिक्चर्स इस मूवी में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ऐसा पहली बार होगा कि कोई द ममी मूवी बिना यूनिवर्सल पिक्चर्स के बन रही है। हालांकि एटॉमिक मॉन्स्टर और ब्लमहाउस जैसे बड़े हॉरर मूवीज के लिए फेमस प्रोडक्शन हाउस इस मूवी में शामिल है। इस मूवी के बारे में अभी कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, बट मुझे लगता है कि इस साल के एंड में हमें इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। गाइस, भले ही ये द ममी मूवी सोलो बन रही है, बट अगर ये हिट हो जाती है तो ये एक यूनिवर्स बन जाएगा और इसमें कंटिन्यूअसली मूवी आती रहेंगी। द ममी यूनिवर्स सोमर सीरीज के साथ ही खत्म नहीं होता फ्रेंड्स, बिकॉज इस सीरीज के साथ साथ हमें स्कॉर्पियन किंग कैरेक्टर पर स्पिन ऑफ सीरीज भी देखने को मिली थी। द ममी रिटर्न्स मूवी में स्कॉर्पियन किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्पिन ऑफ सीरीज में 5 पार्ट्स आए थे, जो कि ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप बोर भी नहीं होंगे। ये सीरीज चली थी 2002 से ईयर 2018 तक। इस सीरीज की लास्ट मूवी थी द स्कॉर्पियन किंग बुक ऑफ सोल्स। गाइस, द ममी की सभी सीरीज ए ग्रेड नहीं है। आपको इस सीरीज के कुछ पार्ट्स बी या सी ग्रेड भी लग सकते हैं। ईयर 2010 में आई स्पेनिश मूवी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर ऑफ एडेले भी आपको काफी सरप्राइज कर सकती है। इस मूवी में भी द ममी का अच्छा खासा टच आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस आपको द ममी 1999 की ईवी की याद जरूर दिला सकती है। दोनों एक्ट्रेस ही बेस्ट है। इसके अलावा डीसी मूवी ब्लैक एडम में भी आपको थोड़ा बहुत द ममी टच मिलता है। गाइस, बहुत सारी मूवीज ऐसी भी हैं जो द ममी नाम से बन चुकी हैं, बट ओरिजिनल द ममी सीरीज से इन मूवीज का कोई लेना देना नहीं है। इन सब के अलावा द ममी पर एक एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज की गई थी ईयर 2001 से 2003 तक। ये एनिमेटेड सीरीज थी द ममी सीक्रेट ऑफ मिडजाई। गाइस, यूनिवर्सल पिक्चर्स ने द ममी यूनिवर्स के साथ साथ ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टाइन, द इनविजिबल मैन और द वुल्फ मैन यूनिवर्स को भी बनाया है। ड्रैकुला यूनिवर्स को मैं अपनी एक वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहे तो ड्रैकुला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आपका इस न्यू मूवी द ममी को लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।